प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 डिजिट पैलेंड्रोम। पहली बात तो सुनने के डायस में होते हैं 1 2 3 4 5 6। आउटकम का फार्मूला होता है 6 की पावर 1 यानी 6 के अर्गन्स। हमने पढ़ा सिंगल पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और अब हम पढ़ रहे हैं सिंगल डायस। एक डायस को जब हम फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। यहाँ तो कह रहे हैं 2 डिजिट पैलेंड्रोम। पहली बात तो पैलेंड्रोम कोई डिजिट नहीं होता है, पैलेंड्रोम इन नंबर्स वर्ड्स को कहते हैं, जैसे कि मादाम। देखिए यहाँ से गिने, यहाँ से गिने, स्पेलिंग सेम है, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं पैलेंड्रोम। तो पैलेंड्रोम तो यहाँ कोई आ नहीं सिर्फ 0/6 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। रूल 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इंटीजर। देखो इंटीजर तो हर सूरत में आएगा, 6 के 6 इंटीजर हैं तो 6/6 आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं रूल 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग गूगल। गूगल का मतलब होता है 10 की पावर 100, तो ये भी कोई तुक नहीं बनती है, आ ही नहीं सकता 6 की पावर 6 यानी प्रोबेबिलिटी 0 चाहिए। फिर तो और बड़े अच्छे सवाल है, रूल 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर लेस देन 1। नंबर लेस देन 1 तो होने से ना, क्योंकि नंबर है 1 2 3 4 5 6 हमारे, ठीक है जी, तो इसका चांस भी 0/6 यानी 0। हाँ ये हो सकता है मोर देन 1। मोर देन 1 वाले कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए 1 के अलावा सारे ही हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 यानी कि 5/6। और कौन कौन से साल पास पेपर में आए? एक बार यही दिया था कि सिंगल डाइस है, बताओ कि ऑड नंबर कितने हैं। तो एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो, ऑड और इवन हमेशा डाइस के केस में आंसर हाफ लेगा, चाहे 1 डाइस हो, चाहे 2 डाइस हो, चाहे 3 डाइस हो, चाहे 4 डाइस हो, जितने भी डाइस ले लो हमेशा डाइस के केस में ऑड और इवन का आंसर क्या होगा हाफ। अब कल कल को कहते हैं जी प्राइम डिजिट आने का चांस क्या है? वेल प्राइम कौन कौन होगा? 2 3 और 5 यानी 3/6। और कंपोजिट उनको कहते हैं जो प्राइम ना हो। तो कंपोजिट का चांस क्या होगा? कंपोजिट से 2 है, 4 और 6। आंसर हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि 1 जो है ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब कल कल को वो ये सवाल दे दें कि जी नंबर है आइदर प्राइम और कंपोजिट, तो देखो प्राइम नंबर 3 है, कंपोजिट 2 है, आंसर 5/6। ये देखें ना, 3 तो प्राइम हो गए, 1 2 3, 2 कंपोजिट हो गए, आंसर 5/6। कल कल को आ जाए नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, देखो कितने सवाल बन सकते हैं इससे, बेशुमार। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट तो सिर्फ एक ही है, आंसर मेरा 1/6 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब एक बात और देखो, बात हो रही है 1 2 3 4 5 और 6। क्या ऐसे भी एक बार सवाल आया था कि नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 कितने? 2 हैं, आंसर 2/6 यानी 1/3 हो जाएगा। एक बार इन्होंने बजाय ग्रेटर देन 4 के ये कर दिया था ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है? क्या 4 भी शामिल होगा? आंसर 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। इस वीडियो को 2-3 दफ़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक बात आई थी कि जी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है। क्या सिंगल डाइस में कोई नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? बिल्कुल होता है जी, 1 आता है, 4 आता है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने हो गए? 2/6 यानी 1/3। ओके जी, कल कल को परफेक्ट क्यूब की बात कर लें। परफेक्ट क्यूब 1 8 27, तो परफेक्ट क्यूब वाला कोई है? यहाँ बिल्कुल एक है, कौन है? 1 है, जो कि सिर्फ एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो चुका।